हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो कल की जो लेक्चर था हमारा क्लास 8 का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो वहाँ ये था कि जहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स गेमेट्स और यू कैन से रिप्रोडक्टिव सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन विच देयर इज नो नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। उसके बाद हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन की जो बात होती है वो जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एट दैट टाइम वी यूज टू टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स व्हेन मेल reproductive cell and female reproductive cell they fuses together and they will form a single cell that is called zygote. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपको बताया था कि इन विच द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था उसमें था कि इन विच द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वी विल डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वी हैव डिफरेंट पार्ट्स: टेस्टिस, स्क्रोटम, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, स्पर्म डक्ट और वास डेफरेंस। ये 5 पार्ट्स हमें याद रखने हैं: टेस्टिस, स्क्रोटम, यूरेथ्रा। हम नीचे से ऊपर चलते हैं: टेस्टिस, स्क्रोटम, यूरेथ्रा, स्पर्म डक्ट और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज वास डेफरेंस, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, और जो लास्ट पार्ट है दैट इज पेनिस। तो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेस्टिस। टेस्टिस जो है दिट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं मेल्स के अंदर, वो क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं और उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो मेल्स होते हैं दे आर एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और ये जो स्पर्म्स हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस होती हैं दीज आर प्रेजेंट इनसाइड अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस एम्बेडेड होती हैं, और स्क्रोटम जो है इट इज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है। इट इज अ काइंड ऑफ पाउच विच सिक्योर्स द टेस्टिस। तो ये स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, मेन मेन स्क्रोटम का जो फंक्शन है वो ये है कि ये इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ testis 1 to 2 degree lower so that testis can produce sperms. तो स्क्रोटम का जो फंक्शन है ये है कि ये टेस्टिस के टेम्परेचर को 1 या 2 डिग्री लोअर रखती है। लोअर क्यों रखती है? ताकि जो टेस्टिस है दे कैन प्रोड्यूस द स्पर्म्स, क्योंकि जो टेम्परेचर टेस्टिस को चाहिए होता है टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स, वो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम जो है आप कह सकते हो कि स्क्रोटम का है। सो इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज आउटसाइड द बॉडी एंड विच इज विजिबल। ठीक है, अब क्या होता है कि टेस्टिस में जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस करे। अब वो स्पर्म्स यहाँ से जाते हुए ये आपके जाएंगे पहले स्पर्म डक्ट में से। अब स्पर्म डक्ट में जो है एक लिक्विड रिलीज होता है, एक लिक्विड रिलीज होता है स्पर्म डक्ट में। वो जब स्पर्म के साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या बनेगा? सीमन। तो सीमन बन जाएगा, मतलब स्पर्म डक्ट, और यू कैन कॉल इट एज वास डेफरेंस। यहाँ पर एक लिक्विड सीक्रेट होता है, और यहाँ से जब स्पर्म्स ऊपर वास डेफरेंस की तरफ आएंगे तो दो स्पर्म्स गेट मिक्स विद दैट लिक्विड व्हिच इज रिलीज्ड हियर, एंड वो जो चीज बनेगी उसको हम बोलेंगे सीमेन। अब सीमेन जो है एक लिक्विड लिक्विड टाइप चीज हो गई ना, तो सीमेन इज अ लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड होने से क्या हो गया कि फ्लो जो हो गया स्पर्म्स का, फ्लो ऑफ स्पर्म्स विल बिकम इजी।
तो लिक्विड फॉर्म में आने से जो सीमेन बना उसकी वजह से जो स्पर्म्स का फ्लो है वो इजी हो गया। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो स्पर्म सॉरी जो सीमेन है और इधर जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से होते हुए जो स्पर्म्स होते हैं वो यूरेथ्रा तक आएंगे और यूरेथ्रा से होते हुए एक ओपनिंग है यहाँ पर, from here the sperms will release outside the male body, and then these sperms, when they fuse with the female egg, they will form a new single cell which we call as zygote। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसी की ब्रीफ अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ अगर हम इसका डिस्कशन करें तो ये है कि टेस्टिस विल प्रोड्यूस द स्पर्म्स एंड स्क्रोटम वर्क्स लाइक अ पाउच व्हिच कीप्स द temperature of testes 1 or 2 degree lower. After that it will move to the sperm duct which is also called vas deferens, and here a liquid is released which when get mixed with the sperms it will form semen, and semen come through urinary bladder और bladder को क्रॉस करते हुए ये यूरेथ्रा तक आते हुए it will come outside the male's body। बाकी का जो इसका ब्रीफ है that you will see with a coming video। Thank you।